आज जो हमारी क्लास है वो दिल्ली सल्तनत की जो एक्सटेंशन है आर्किटेक्चर की, वही क्लास हम आज जो है वो आगे लेके जाएंगे। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से दिल्ली सल्तनत की जो डिफरेंट डायनेस्टीज़ आगे बढ़ेंगी, वैसे वैसे उनका आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट भी हम पढ़ते रहेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट करवाई थी, जिन्होंने 1206 से लेकर 1290 तक रूल किया था, और उनके जो फर्स्ट रूलर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो हमने लास्ट कंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी उसमें था कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, कुतुब मीनार एंड 2.5 दिन का झोंपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो सक्सीड किया था उनके स्लेव और उनके जो सन इन लॉ भी थे इल्तमिश। इल्तमिश जो हैं बेसिकली ही इज़ कंसिडर्ड एज द रियल कंसोलिडेटर ऑफ दिल्ली सल्तनत इन इंडिया, जिन्होंने लाहौर से दिल्ली में जो अपनी कैपिटल है उसको शिफ्ट किया था, और एग्जैक्टली फ्रॉम दिल्ली जो थे ही स्टार्टेड हिज रूल। इल्तमिश जो थे उन्होंने एज सच कोई नई कंस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं करवाई थी। इनकी जो कंस्ट्रक्शन थे उसमें जो कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क है जिसको कुतुबुद्दीन ने बनाया था, उसी को इन्होंने कंप्लीट किया था। उस मॉस्क को उसको स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन उसको कंप्लीट इल्तमिश ने किया था। इट मे बी पॉसिबल कि कभी ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क जो थी वो स्टार्ट किसने की थी और उसको कंप्लीट किसने किया था। इसके बाद कुतुब मीनार का जो ग्राउंड फ्लोर है, जो ग्राउंड स्ट्रक्चर था, उसी को सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था, और उसकी जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टोरी थी उसको इल्तमिश जो थे उन्होंने कंप्लीट करवाया था। इसके बाद हाउसे शमशी एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट मानी जाती है इस्लाम में, बिकॉज हाउसे शमशी का मतलब होता है वाटर टैंक। हाउस माने वाटर और शमशी का मतलब है वाटर टैंक। बेसिकली वाटर टैंक जो है ये इस्लाम के जो रूलर, जो इस्लाम है वो अरब से स्टार्ट हुआ था, तो अरब में स्कार्सिटी ऑफ वाटर काफ़ी रहती थी, तो उस रूलर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी जो वाटर से रिलेटेड कोई कंस्ट्रक्शन करवाता था। तो इल्तमिश को उस टाइम पे ग्लोबल रिकग्निशन मिली थी इस्लामिक वर्ल्ड में, ये जो हाउसे शमशी है उसको बनाने के लिए। तो हाउसे शमशी बेसिकली एक वाटर टैंक है जो कुतुब मीनार के पास ही मेहरुली में जो है वो बनाया गया था। तो ये दीज वर द कंस्ट्रक्शंस मेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तमिश के बाद उनकी जो बेटी थी रज़िया सुल्ताना, वो इंडिया की रूलर बनी थी, बट उनका टाइम बहुत लिमिटेड पीरियड तक वो इंडिया की रूलर बनी, तो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करवा पाई। उसके बाद बलबन आए थे। बलबन के टाइम पे भी कुछ ज़्यादा आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, बट सिर्फ बलबन के टाइम पे पॉम्प एंड शो यानी कोर्ट के जो एटिकेट्स थे उनको बहुत फोकस किया गया रादर देन इस्लाम आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट। तो इनके टाइम पे बलबन की टॉम्ब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। टॉम्ब बेसिकली क्या होता है? मकबरा जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे जब रूलर्स या सूफी सेंट्स जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनको बरीड किया जाता है, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसे टॉम्ब बोलते हैं। तो बलबन की टॉम्ब जो है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, एक तो ये मेहरुली में है और ये फर्स्ट इस्लामिक मॉस्क थी जिसका पूरी तरीके से आर्क का यूज़ किया गया था। इससे पहले जितनी भी बिल्डिंग्स थी उसमें प्रॉपर इस्लामिक आर्क का यूज़ नहीं होता था। फर्स्ट टाइम इस्लामिक आर्क्वेड स्टाइल, जो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से ये दो वर्टिकल लाइन से और उसके ऊपर जो ये इस तरीके से जो सेटअप होगा वो आर्क, तो ये पहली बार आर्क्वेड सेटअप इसी टॉम्ब में देखा गया है। और दूसरा, कुछ हिस्टोरियंस का ये भी कहना है कि जो फर्स्ट इस्लामिक डोम भी जो है, डोम का कंसेप्ट जो है वो भी हमने यहीं पे देखा था इस तरीके से, ठीक है। तो इस वजह से ये जो बालबन की जो टॉम्ब है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट डायनेस्टी जो थी दैट वाज खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के दो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, एक थे जलालुद्दीन खिलजी और एक थे अलाउद्दीन खिलजी। ये इनका रूल जो था वो 1290 से लेके 1320 तक चला था, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी की कोई एज सच कोई बहुत बड़ी आर्किटेक्चरल उनकी इन्होंने कोई बिल्डिंग सेंक्शन नहीं की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्किटेक्चरल वर्क करवाया था, तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कि इनके जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था उसको सेल्जुक स्टाइल कहते हैं। सेल्जुक, हो सकता है कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि सेल्जुक स्टाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि सेंट्रल एशिया की जो सेल्जुक डायनेस्टी थी उन्होंने जो बिल्डिंग सेंक्शन की थी उन्हीं के तरीके की बिल्डिंग्स जो हैं वो इंडिया में बनाएगी, इसीलिए इसको सेल्जुक स्टाइल बोलते हैं। दूसरा, इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स में रेड सैंडस्टोन का ज़्यादा यूज़ किया था
मोर्टार का यूज़ किया था, क्योंकि खिलजीज जो थे वो बिल्डिंग्स जो हैं वो बेसिकली स्ट्रेंथ देते थे बिल्डिंग्स में, ज़्यादा उनका फोकस डेकोरेशन से ज़्यादा स्ट्रेंथ देना होता था। तो इसीलिए मोर्टार स्टाइल, और स्ट्रेंथ के लिए बाटर सिस्टम का वो यूज़ करते थे। बाटर सिस्टम का मतलब होता है रिसीडिंग स्लोप ऑफ ए वॉल स्ट्रक्चर, कि वॉल इस तरीके से बनाते थे कि उसमें स्लोप हो, सो दैट जो एनिमीज़ है वो बड़ी जल्दी स्केल ना कर सके, क्लाइंब ना कर सके वॉल को। इस वजह से बाटर सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कंस्ट्रक्शन में। प्रॉब्लम उस टाइम पे ये थी कि जब खिलजीज थे तो बहुत मंगोलियन अटैक्स बहुत ज़्यादा इंडिया में होते थे, तो उनसे अपने आप को बचाने के लिए उनकी ये कोशिश करते थे कि इनकी जो बिल्डिंग्स हो वो स्ट्रेंथ उनमें ज़्यादा होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग होनी चाहिए, और बाटर सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब आ जाते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी पे, बेसिकली कि उसने कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाई थी। उसमें सबसे पहला आ गया अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा बेसिकली कुतुब जो ये है, कुतुब जो कम्प्लेक्स है उसी की एक्सटेंशन है। कुतुब कम्प्लेक्स में बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप कभी दिल्ली जाओगे तो यू गेट टू नो कि देयर आर सो मेनी स्ट्रक्चर इनसाइड द कुतुब कम्प्लेक्स। लाइक कल मैंने आपको बताया था जैसे कुतुब मीनार है वहाँ पे, उसके बाद आयरन पिलर है वहाँ पे, बहुत से टॉम्स हैं वहाँ पे, और अलाई दरवाज़ा जो है वो भी उसी का एक पार्ट है जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। इसको अलाई क्यों बोलते हैं? अलाउद्दीन के नाम से ही इसका नाम पड़ा है अलाई। और ये डोम शेप्ड गेट है, यानी एक ये बहुत बड़ा गेट जो है वो बनाया गया है बिल्कुल कुतुब मीनार के बाहर, जो कि डोम शेप्ड है। इस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, इस तरीके से। तो बहुत बड़ा गेट और बहुत सुंदर गेट है ये। और इसकी जो इंस्क्रिप्शंस जो इसमें एनग्रेव्ड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है निक्श इंस्क्रिप्शंस। बेसिकली निक्श का मतलब होता है कि जो फर्स्ट कैलीग्राफी, इस्लामिक कैलीग्राफी जिसमें फर्स्ट टाइम लिखी गई थी, उसी की इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे एनग्रेव्ड करवाई गई हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन्स हैं जो वो लेटिस स्टोन मतलब एल्जेब्रिक, इस तरीके की आपको गेट के बाहर बड़ी बड़ी स्लैब्स मिलेंगे जिनको हम स्क्रीन कहते हैं। तो इस तरीके से इस गेट के बाहर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स मिलेंगी जो कि बेसिकली क्या है, लेटिस का मतलब यहाँ पे क्या है कि एल्जेब्रिक, यानी यहाँ पे कुछ एल्जेब्रिक फिगर्स बनी होंगी, कोई ट्रायंगुलर बना होगा, कुछ और बना होगा, इस तरीके की फिगर्स जो है वो बनाई गई है। इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उन्होंने सीरी फोर्ट बनाया था। सीरी फोर्ट जो है वो कुतुब मीनार से कुछ किलोमीटर दूर है और बेसिकली ये 1303 में बनाया गया था और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको अपनी कैपिटल बनाया था। और उसका रीज़न क्या था कि मंगोल्स बार बार इन्वेड करते थे इंडिया में, और अगर वो दिल्ली पहुंच जाते और दिल्ली को आके कैप्चर कर लेते तो पूरा इंडिया जो है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी कैपिटल कैप्चर कोई कर लेता है तो वो पूरा इंडिया उनके वो रूल करते। इस वजह से दिल्ली के लोगों को बचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट बनाया था। और उसके बाद ज़ियाउद्दीन बरानी जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक हिस्टोरियन है, बहुत नाम है उनका, उन्होंने इसको न्याय नगर नाम दिया था। न्याय नगर, ये क्वेश्चन भी कभी आ सकता है कि ज़ियाउद्दीन बरानी ने इसके लिए क्या कहा था सीरी फोर्ट के लिए। ये सेकेंड ऑफ द 7 सिटीज़ ऑफ दिल्ली, एक आर्किटेक्चर आर्ट एंड कल्चर में पूरा एक चैप्टर है 7 सिटीज़ ऑफ दिल्ली, जो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी। इसमें आप समझ लीजिए, इसका ये मतलब है कि दिल्ली को 7 बार बनाया गया है और सेकेंड टाइम जो बनाया था वो बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसको हम बोलते हैं सीरी फोर्ट। अब इस सीरी फोर्ट के अंदर कौन कौन से बिल्डिंग्स हैं, तो इसमें है पैलेस ऑफ 1000 पिलर। एक पैलेस है जिसमें जो 1000 पिलर्स का बना हुआ है, सीरी फोर्ट के अंदर वो भी बनाया गया है। उसके अलावा हाउज़े इलाही, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वाटर रिजर्वायर्स की, वाटर टैंक्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है इस्लामिक वर्ल्ड में, तो इन्होंने भी यहाँ पे हाउज़े इलाही बनाया था। तो आपको डिफरेंस आ सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि जो यहाँ पे हमने पढ़ा था हाउसे शमशी किसने बनाया है या हाउसे इलाही किसने बनाया है, तो हाउसे इलाही जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। इसके अलावा जमाते खाना मॉस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉस्क इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये पहली ऐसी मॉस्क है जॉन मार्शल के अकॉर्डिंगली जो पूरी तरीके से फ्रेश मटेरियल से बनाई गई है, क्योंकि इससे पहले जितने भी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इंडिया में हुई उनका जो मटेरियल था वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को डिमोलिश करके उनके मटेरियल्स को यूज़ किया गया था। लेकिन जॉन मार्शल का कहना है
कि जमाते खाना जो मॉस्क है वो बिल्कुल फ्रेश मटेरियल से बनाई गई थी, और ये जो निज़ामुद्दीन दरगाह है जो दिल्ली में, बिल्कुल उसके पास बनाई गई है। इसके अलावा अलाउद्दीन टॉम्ब भी है, जो ये भी कुतुब कम्प्लेक्स का एक जो है एक पार्ट है कि वहाँ पे अलाउद्दीन टॉम्ब है। और इस टॉम्ब में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मकबरा जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है कि इस टॉम्ब के साथ ही एक मदरसा बनाया गया था, जो मदरसा एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। इस्लाम में मदरसा, टॉम्ब और मॉस्क डिफरेंट। मॉस्क माने मस्जिद, टॉम्ब का मतलब होता है मकबरा, और मदरसा मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे इस्लामिक या शरिया लॉ पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे इन्होंने मदरसा बनाया था। तो ये था खिलजी डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी का होल आर्किटेक्चर। कल हम तुगलक्स का और लोधी आर्किटेक्चर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।